हेलो दोस्तों, आज के हम प्रोग्राम में सीखेंगे कि ऑड एंड इवन नंबर कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए सी प्लस प्लस विंडो में जाएंगे। बिल्कुल सही, आपने मेरे पहले वीडियोस में देखा होगा कि हैज़ इंक्लूड ये सब मैं क्यों यूज़ करता हूँ या कोई भी प्रोग्रामर क्यों यूज़ करता है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखें, आपको सब सही में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहले जहाँ तक हमें लिखना होता है वो हर एक प्रोग्राम में लिखना पड़ता है। आपको समझ में आ जाएगा कि हम लिखते क्यों हैं। चलिए, एक इंटीजर वैल्यू बनाएंगे a। अब मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें वैल्यू हम लेते कैसे हैं। तो हमें इस प्रोग्राम में यही चेक करना है कि हम एक वैल्यू जो यूज़र से इंटर करवाएं और बता दें कि वो ऑड है कि इवन। तो वैल्यू डलवाने के लिए सी इन a, ठीक। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ऑड है कि इवन है। तो हमने कंडीशनल ऑपरेटर वाला में वो बताया था, आज हम बताएंगे इफ एंड एल्स। इफ कंडीशन होता है a मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, देन सी आउट number is even. Okay, else see out number is आज मैं आपको नया नया 3 चीज़ सिखा रहा हूँ। तो ये वाला वीडियो जो ट्यूटोरियल है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको कृपया गौर से सुने तो आपको पूरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू से देखते हैं। यहाँ से मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट a, एक मैसेज डाल देते हैं, थोड़ी और आसानी होगी आपको। ठीक, /n का आज मैं पहली बार प्रयोग कर रहा हूँ। /n जैसे हम पहले के प्रोग्राम्स में int l का यूज करते थे, तो int l हम किस तरह यूज करते थे? int l का यूज हम करते थे ऐसे और उसके बाद int l लिख देते थे। लेकिन /n का यूज जो होगा वो हमेशा जो डबल कोस्ट जहां पर हम अपना मैसेज देते हैं उसी के साथ में होगा। इफ में आते हैं, चलिए आज नया है ये, इसको सीखते हैं। इफ के अंदर आपने एक कंडीशन रखना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमने इफ की बॉडी, देखिए इफ की बॉडी यहाँ से स्टार्ट एंड यहाँ पर क्लोज। मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए इसको इधर भेज देता हूँ। ये मान लीजिए इफ की बॉडी है और इफ के अंदर में ये कंडीशन लिखा हुआ है। ये एल्स की बॉडी है और एल्स के अंदर में ये कंडीशन लिखा हुआ है। तो अब आप समझिए कि अगर इफ का कंडीशन ट्रू है तो ये वाला डिस्प्ले होगा जैसा कंडीशनल ऑपरेटर में होता था। अगर इफ में जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती है तो एल्स के अंदर में जो भी लिखा हुआ है वो वाला सारा एग्जीक्यूट होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इफ में एक कंडीशन डाला है। इफ का कंडीशन क्या है कि a मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, मतलब पहले इसको काम करेगा a मॉड्यूलो 2। तो पहले आपको जो आपने a में वैल्यू डाला उसका रिमाइंडर निकालेगा। ठीक, तो आप एक चीज समझिए कि अगर कोई नंबर इवन होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है, तो और उसका रिमाइंडर आता है 0। मतलब कि अगर हम जब a को 2 से डिवाइड करें और मॉड्यूलो उसका रिमाइंडर देता है तो उसका वैल्यू अगर 0 आता है तो हम डिस्प्ले करें इवन, और नहीं आता है तो डिस्प्ले करें ऑड। अब इसको हम रन करके देखते हैं।
enter a value. Let us do as 12, number is even. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक बार और रन करके दिखाते हैं ऑड के लिए भी काम करता है कि नहीं. enter a value, I have 11, number is odd. ये है हमारा ऑड इवन का प्रोग्राम, जिसमें इफ और एल्स को भी मैंने समझाने की कोशिश की है. कृपया करके इसको ध्यान से देखें और हमारे पहले के सारे प्रोग्राम्स को जरूर देखें ताकि आपको ये भी समझ में आए. अभी मैं इसको क्विट कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको सेव करके रख सकते हैं.